नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में विधायक गुलाब कमरो के खास बताए जाने वाले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह के बेटे शैलेंद्र सिंह उर्फ छोटू द्वारा सुमित शर्मा की पिटाई के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में खासा आक्रोश है। इसके पूर्व आरोपी शैलेंद्र सिंह के पिता व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह पर भी पंचायत सचिव छत्रपाल को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी बाप बेटों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने इसे सत्ता के प्रभाव में की गई घटना कहा कि रवि प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जिन पर यह आरोप है और जो बेल पर हैं कि एक पंचायत सचिव को आत्महत्या कराने के आरोप में उनको सजा दी गई और वो आज बेल पर हैं, और उनके ही कांग्रेसी नेता पुत्र जो विधायक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक लड़के की हत्या कर दी। छोटे से विवाद को लेकर जिस तरीके से उस पर रॉड से हमला किया गया और अंततः उस परिवार के पुत्र ने अपनी जान गंवाई। और सबसे बड़ा आतंक का राज और सरकार का संरक्षण अपराधीनुमा कांग्रेसियों को कि जिस तरीके से मां और मामा के थाने में जाने के बाद भी उस अपराधी कांग्रेस नेता के खिलाफ में अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे कांग्रेसियों को जो गुंडागर्दी में लिप्त है, अपराध में लिप्त है, हत्या में लिप्त है, उनको सरकार, भूपेश बघेल की सरकार संरक्षण दे रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में राष्ट्रपति द्वारा गोद ली गई जनजाति कोरवा के एक ही परिवार के 4 सदस्य, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, उनके द्वारा आत्महत्या किया जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। एक तरफ राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस घटना को बेहद दर्दनाक और विभत्स बताते हुए शासन द्वारा कारण की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने की बात कही गई। मौत तो बेहद दर्दनाक और विभत्स है। एक तो ड्राइव, उसमें भी प्रिवेंटिव ड्राइव, निश्चित रूप से बेहद दुखद है। जांच कमेटी गठित किया गया है, उसकी जांच किया जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से चाहूंगा इसमें राजनीति ना करें। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अब ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है कि भोले भाले आदिवासी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। और ऐसी क्या परिस्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही है कि भोले भाले आदिवासी जो कभी आज तक आत्महत्या नहीं करते थे, आत्महत्या करना में मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो, इस बात के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक जांच दल जाएगा और देखेगा। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई की वस्तुस्थिति और इसे रोके जाने को लेकर एक पत्र व्यवहार कांग्रेस पार्टी उच्च स्तर पर करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के उच्च न्यायाधीश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने लिखा है। इस पत्र में जो ईडी की कार्रवाई है उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है, किस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को बदनाम कर रही है। और इस देश के लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि इस प्रकार की अतिवादी कार्रवाइयों पर रोक लगाया जाए। इन सब का सिलसिलेवार ब्यौरा इस पत्र में मैंने दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का ईडी की कार्रवाई को लेकर आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है, वह एक स्वतंत्र एजेंसी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आईटी विभाग जांच करती है और दस्तावेज प्रमाणित होने के बाद ईडी कार्रवाई करती है। ईडी और भाजपा का क्या लेना देना, और छत्तीसगढ़ के भाजपा या केंद्र के भाजपा से। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जहां उनको पुख्ता जानकारी मिलती है, और आईटी डिपार्टमेंट जब अपनी पूरी कार्रवाई कर लेता है, अब पूरे उनके पास दस्तावेज प्रमाणित आ जाते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई करती है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर जहां पूरे देश के कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस के नेता जन संवाद करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हमारे 4 बार के आदरणीय सांसद सम्मानीय राहुल गांधी जी का अडानी और मोदी जी के संबंध के बारे में पूछने के बाद गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी जी का सदस्यता को समाप्त किया गया है, जो पूर्ण द्वेषपूर्ण है और हम समस्त कांग्रेसी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाला समय में नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर आज यहाँ से घर घर गांव-गांव पारा-पारा जाकर हम लोगों को जगाएंगे। कोंडागांव जिले के धनोरा ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है, इसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कि राहुल गांधी के पक्ष चिन्हों पर चलेंगे और क्षेत्र की जनता का निरंतर हम ऐसे मुद्दे हो जो विपक्ष में बैठ करके सरकार का ध्यानाकर्षण कराना चाह रहे हैं, इस पर अगर उनको तकलीफ होगा और राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई अगर किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। हमको एक मौलिक अधिकार है और प्रजातंत्र है, अपने अधिकार को उस पवित्र सदन में रखने का हम सबका एक दायित्व बनता है। केशकाल मंडी बोर्ड के अध्यक्ष धन्नूराम मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। आज जो देश में विपक्ष के साथ जो घटनाक्रम हो रहा है, राहुल गांधी के साथ जो अनियमितता हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उस संबंध में पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता के लिए हर ब्लॉक में, हर हमारे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं के बीच इस घटनाक्रम को प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कांग्रेस जनों ने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाते हुए जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन शुरू करने की बात कही। जो भाजपा के लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल अन्याय है, गलत है। इस टाइप का कभी संविधान में हुआ नहीं था। 15 दिन 30 दिन के अंदर एक चुना हुआ जनता के सांसद को राहुल गांधी को हटा दिया, इसके लिए हम खिलाफ हैं। कांग्रेस के लोग खिलाफ हैं, खिलाफ ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में हो रही बेमौसम बारिश से सब्जी वर्गीय फसलों को नुकसान हुआ है, जिसे लेकर शासन सर्वे करा रही है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रबी की अधिकांश फसलों की कटाई हो चुकी है, कहीं कहीं गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। रबी का अधिकांश फसल लगभग निकल चुका है। कुछ हमारे हॉर्टिकल्चर के जो उद्यान थे उसको क्षति हुई है। उसके बावजूद भी गेहूं चना में जहां क्षति हुई, सारे जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। इंश्योरेंस की टीम के साथ, रेवेन्यू की टीम के साथ, एग्रीकल्चर की टीम के साथ सर्वे किया जा रहा है। आने वाले समय में किसानों को जो भी आरबीसी का मदद हो सकता है वो मदद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ता मजदूरों और परिवहन से जुड़े वाहन मालिकों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने बीते दिनों चक्का जाम किया था। इस दौरान उन्हें 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व वन मंत्री और सैकड़ों आदिवासियों ने डीएफओ कार्यालय का घेराव किया और एक बार फिर चक्का जाम किया। आज आप सब देख रहे हैं कि आप सबके सामने जिस तरह से डीएफओ नकार रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। मैं आप मीडिया साथियों को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमने NH 63 को जाम भी किया था और उन्होंने फोन के माध्यम से कहा कि 10 दिन में मैं दिला दूंगा। और आज डीएफओ का ये कहना कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या कार्रवाई करूंगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने हमने ज्ञापन दिए थे, मुख्यमंत्री बड़े डीएफओ हो गए हैं। मैं कांग्रेस सरकार से मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूँ इसके तत्काल कार्रवाई करे। और जो यहाँ पे आदिवासी आए हुए हैं, जो स्वयं आए हुए हैं, जिनके आज तक 1 साल होने जा रहा है, दूसरा सीजन आ रहा है, आज तक उनका मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, ब्याज सहित उनका भुगतान किया जाए, हमारी मांग है। पूरे मामले में बीजापुर के वन मंडलाधिकारी अशोक पटेल ने कहा कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को पेमेंट किया जाता है, जो किया जा चुका है। अब ये उनका और संग्रहणकर्ताओं के साथ वाहन मालिकों का मामला है। तेंदूपत्ता को अल्टाई पलटाई फाड़ में सुखाने, बोरा भर के ट्रैक्टर अथवा ट्रक से परिवहन और गोदामीकरण तथा गोदाम का किराया ठेकेदार के द्वारा वहन किया जाता है।
इसमें विभाग की पेमेंट लंबित नहीं है, कोई भी लंबित नहीं है। ठेकेदार और जो ट्रांसपोर्टर हैं या जो हितग्राही हैं उनके बीच में क्या बात हुई थी, किस दर पे उन्होंने परिवहन करना चाहा था। क्योंकि ठेकेदार से दूरभाष से बात करने पर उनके द्वारा बोला जाता है कि मैंने भुगतान कर दिया है और इनके द्वारा बोला जा रहा है कि भुगतान लंबित है। तो इस कारण से ये गतिरोध बना हुआ है और अभी मैं फिर से बात करूंगा ठेकेदार से और उनको आमने सामने बैठा के एक बार क्लियर कर लेंगे कि किसका भुगतान कहाँ पर लंबित है। रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के ग्राम कुंदरू में ठेकेदार जितेंद्र पाल की घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लगातार अपराधियों की धरपकड़ करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका जुलूस निकाला, ताकि क्षेत्र में अपराधियों का हौसला खत्म किया जा सके। तिल्दा थाना के प्रभारी सुदर्शन ध्रुव ने बताया कि अपराधियों को क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जाएगा। हत्या में हमने 11 आरोपियों का नाम आइडेंटिफाई हुआ है। उसमें से हमने 5 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके हम लोग आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे हैं। बाकी आरोपियों को हमने गिरफ्तारी की टीम रवाना कर दी है। जल्दी ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर पीडीएस के चावल घोटाले के आरोप के बाद भी कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने अब इसकी शिकायत केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से की जाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का 68,000 मीट्रिक टन चावल की कालाबाजारी की गई है, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का मामला है। जब इतने व्यापक तौर में 600 करोड़ रुपया की अफरा तफरी हुई है और जब यहाँ विधानसभा में प्रश्न के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, तो हमने फूड मिनिस्टर को सीधा कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लें। गरीबों का चावल यदि कोई खा रहा है तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी रायपुर के शंकरनगर स्थित टर्निंग पॉइंट में स्थित एक ट्रांसफार्मर में एक व्यक्ति चढ़ा हुआ देखा गया। शरीर में कोई हरकत न होता देख आने जाने वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे नीचे उतारकर अस्पताल भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम संजय उर्फ शाहरुख बघेल है और वह शक्ति नगर का रहने वाला है। उसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।